ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और व्रत करने के साथ साथ उन्हें कई चीज़ें अर्पित करते हैं, लेकिन मान्यता है कि शिव जी को भूल कर भी कुछ चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि शिव जी को क्या क्या चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए और इनसे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन शिव भक्त भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन्हें कई प्रकार के फल, पुष्प आदि अर्पित करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोलेनाथ को भूल कर भी कुछ चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए विस्तार से जानें कि वे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते प्रयोग करना हिंदू धर्म में बहुत शुभ और पवित्र माना गया है, लेकिन मान्यता है कि भूल कर भी तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने तुलसी जी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने शिव जी की पूजा से खुद को दूर कर दिया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वह ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ है जिसे शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वह चीज़ है सिंदूर और कुमकुम। सिंदूर और कुमकुम को स्त्री तत्व माना गया है। इन्हें श्रृंगार के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं शिव जी को वैरागी यानी सांसारिक मोह माया से दूर माना गया है। यही कारण है कि शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सिंदूर, रोली व कुमकुम की बजाय आप भोलेनाथ की पूजा में भस्म, चंदन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जातक को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सिंदूर व कुमकुम के जैसे ही हल्दी को भी स्त्रियों से संबंधित माना गया है। कई धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन शिव जी की पूजा में इसे शामिल करना वर्जित माना गया है। इसका यही कारण है कि हल्दी स्त्री तत्व है और शिवलिंग को पुरुष तत्व कहा गया है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन भूल कर भी आपको शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। मंदिर पूजा के बाद शंख बजते हुए आपने अवश्य देखा होगा, लेकिन कभी भी शिव जी की पूजा अर्चना के लिए शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है कि एक बार सभी देवी देवता दैत्य शंखचूड़ से बहुत परेशान थे। तब शिव जी ने त्रिशूल से उस दैत्य का वध कर दिया था। ऐसा करने से उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शिव जी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन मान्यता है कि कुछ फूल शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव के असत्य में उनका साथ देने के कारण शिव जी ने केतकी को श्राप दिया था। तभी से शिव जी पर केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।